रिश्ता क्या कहलाता है कि आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत धमाकों से भरा होने वाला है, तो एंड तक देखना भूलना मत। जहाँ शुरुआत में ही अरमान कैसे भी करके उठकर अपने दोस्त की जान बचाने के लिए उसके फादर के गन के आगे आ जाता है। जहाँ वो कहता है कि मेरे दोस्त की जान लेने से पहले आपको मेरे से गुजरना पड़ेगा। जहाँ पर अब अभीरा बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, तो पीछे के पापा कहते हैं कि ठीक है, अगर तू यही चाहता है तो यही सही। पर वक्त रहते ही अब अभीरा को रियलाइज़ होता है कि वो अपने माँ के बाद इसे नहीं खोना चाहती, तो वो जल्दी से वहाँ सबकी पिटाई करना शुरू कर देती है। वो पीछे से पापा को कहती है कि तुम्हें एक लड़के के बोलने से दिक्कत होती है ना, तो अब देखती हूँ कि लड़की के मारने से तुम्हें कितनी ही ज़्यादा दिक्कत होती है। जिसके बाद वहाँ पर वक्त पे पुलिस आ जाती है और पुलिस को अरमान सारा मैटर बता देता है। दूल्हे के पापा है और इन्होंने आते साथ ही यहाँ पर हंगामा शुरू कर दिया, जहाँ पर कुछ गुंज को लाके सबकी पिटाई कर दी। जहाँ पर वो पुलिस वाले बोलते हैं कि चलो तुम्हारी तो खातिरदारी हम अच्छे से पुलिस स्टेशन में ही करेंगे। जहाँ पर अरमान कहता है कि हाँ हाँ, अगर आपको अपनी बेटी की शादी मान ली रहती तो शायद आज आपको बेटी भी मिल गई रहती, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद अभीरा जल्दी से अरमान को हक करके कहती है कि तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि मैं कितना ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि मैं तुम्हें खोने वाली थी। जहाँ पर अभीरा और अरमान अपने प्यार का इजहार भी साथ में वहीं पर कर देते हैं। जहाँ पर अभीरा उसे बोलती है कि आई लव यू। जहाँ पर खड़ूसमैन को भरोसा नहीं होता, कहता है कि क्या 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 बोला तुमने, क्या तुम फिर से दोहरा सकती हो। जहाँ पर बार बार अभीरा वही दोहरा रही रहती है। जिसके बाद अरमान कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या कह रही हो, और तुम्हें मेरे साथ वापस से ज़िंदगी बितानी है, तुम एक और बार सोच लो, क्योंकि मैं वैसा इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गलती करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हें तकलीफ़ देता हूँ। मैंने कल भी तुम्हें तकलीफ़ दी, और तुम एक बार और सोच लो प्लीज़, तुम अपनी श्योरिटी बराबर से रखो। जहाँ पर अभीरा कहती है कि मैं फुल टू श्योर हूँ, और तुम क्या कोई क्विज़मैन हो क्या, अब अचानक से क्विज़मैन बन के मुझे बार बार श्योरिटी मेरी क्यों ही पूछ रहे हो। 100% श्योर। जिसके बाद अरमान कहता है कि अब क्या। जिसके बाद अब वो अभीरा जो है वो सारी सराउंडिंग देखती है, उसके बाद उसे एक रोज़ मिलता है, तो वो जल्दी से वो रोज़ को पिकअप कर लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आलिया और पीछे और उसके सारे फ्रेंड्स जितने भी वहाँ पर मौजूद होते हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब अभीरा नील डाउन करती है और अरमान को शादी के लिए प्रपोज कर देती है। जहाँ पर अब दोनों शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, और वहीं पर कॉलेज के कैंपस में ही अब सब लोग शादी के लिए मान जाते हैं। जहाँ पर दोनों की शादी हो रही रहती है, पर अभीरा ने बहुत ही फिल्मी अंदाज में अरमान को प्रपोज किया रहता है। और बटर नान, मायरा और अभीरा की जान, तुम इस जन्म में मेरे फिर से बनोगे, खड़ूस मैन, मुझसे शादी करोगे, ऐसा बोल के वो जब प्रपोज करती है तो अरमान तो बिल्कुल मना नहीं कर देता। अब फेरे के साथ साथ ही दोनों भी एक दूसरे से प्रोमिस भी ले लेते हैं, और फाइनली उन दोनों की शादी हो जाती है। जिसके बाद अरमान उसे गोद में उठा लेता है और फिर वापस से वो लोग घर चले जाते हैं। घर के रास्ते में अरमान और अभीरा इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि दोनों चिल्ला कर सबको बताते हैं कि मैं इसका हस्बैंड हूँ और मैं इसकी वाइफ हूँ। जिसके बाद दोनों इतने ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं, और उन्होंने फाइनली प्लान किया रहता है, सरप्राइज़ प्लान, कि घर वालों को कितना ज़्यादा शॉक लगने वाला है इस बात से। अब ये लोग आखिर इसलिए भी जाने वाले रहते हैं क्योंकि इन्होंने जो काम किया है उसके बाद जो अकेडमी है वो पूरी बंद हो चुकी है, और इन्हें निकाल भी दिया गया है, तो उसकी वजह से इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये सारी क्लासेस जो है वो ऑनलाइन ही करने वाले हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं ने पिछली बार जो करवा चौथ का जिम्मेदारी उठाई थी, उससे खुश होकर अब दादी सा कहती है कि कल की जो पूजा होने वाली है उसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देती हूँ, क्योंकि मैं तुम पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ। वहाँ पर सब तारीफ़ करते हैं और मनीषा कहती है कि हाँ, देखा देखा, क्योंकि कितनी अच्छी बात है ना, मम्मी सा किसी की तारीफ़ नहीं करती। पर विद्या टीवी देख रही होती है और साउंड बहुत ज़्यादा आता है, तो दादी सा कहती है कि विद्या प्लीज़ साउंड कम करो। तो वहाँ पर काजल कहती है कि कैसे कम होगा, क्योंकि इन्हें तो इसकी तारीफ़ करनी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। जहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि यारा भी कहती है कि अरे देखो, आपको फाइनली भाभी वो मिल गया। जहाँ पर अब एक ऐसी न्यूज़ आ जाती है जिसे साथ ही सारे घर के लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि हाँ, यहाँ पर अब लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाता है जो भी अरमान और अभीरा के साथ वहाँ हुआ रहता है, कैसे उन्होंने अपने फ्रेंड्स की शादी कराई और कैसे फिर बाद में खुद भी शादी कर ली। जहाँ पर अब मायरू भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और सारे घर वाले बहुत खुश होते हैं। वहीं पर दादी साहब हमें थोड़ी नाराज़ दिखाई देती है, और वो कहती है कि नहीं, मैं थोड़ी खुश नहीं हूँ, बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऐसा कहती है कि ये जमुरू ने मुझे बहुत ज़्यादा घुमाया है, और वैसे भी अब तो मेरी भी मनोकामना पूरी हो गई है। जहाँ पर जल्दी से विद्या पता लगाती है कि अभीरा आखिर कहाँ पे उन्हें बात करनी होती है, तब जाके पता चलता है कि उनका इंस्टीट्यूट बंद हो चुका है और वो लोग यहाँ पर उदयपुर के लिए निकल गए हैं। ये सुनने के बाद सब लोग प्लानिंग करने लग जाते हैं कि आखिर हम करें क्या, क्योंकि वो तो हमें सरप्राइज़ देना चाहते हैं ना। तब मायरू कहती है कि फैमिली, सबसे पहले हमें सांस लेने की ज़रूरत है, और उसके बाद हम सारी की सारी प्रिपरेशन उनका सरप्राइज़ प्लान करते हैं। जिसके बाद अब तान्या को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो टीवी का रिमोट छीन लेती है। जहाँ पर विद्या कहती है कि प्लीज़ बेटा टीवी लगाना, क्योंकि मुझे वो न्यूज़ पूरी देखनी है, पर वो तान्या जो है वो रिमोट फेंक के वहाँ से चली जाती है।
जी के पापा के साथ जो हुआ रहता है उसका बदला लेने के लिए उनके भाई का लड़का जो है वो वहाँ पर दिखाया जाता है, और ये लड़का कोई और नहीं है बल्कि पुराना आशिक होता है जो अबीरा के पीछे साइको की तरह पड़ा होता है। वहीं पर अब गुजर रहा रहता है अरमान और अबीरा को थोड़ा सा शक होता है, वो डाउट होकर पीछे देखती है पर उसका फेस जो है वो हाइट रहता है जिसकी वजह से वो नहीं दिख पाती। जहाँ पर वो युवराज जो रहता है वो उसे देख खुश हो जाता है, पर वही उसका जो साथी रहता है जो उसका काम वाला रहता है वो बताता है कि देखो इसी ने पीजे की जो है वो शादी करवाई है उस लड़की से, और साथ में देखो ना इसी ने एक बड़े पापा को जो है आपके वो जेल पहुंचाया है। जहाँ पर वो कहता है कि हाँ इसी की वजह से तो 10 साल में जेल में था। तुम्हें पता है इसके पीछे मैं कितना ज़्यादा पागल था, एक ज़माने में मैं इसके लिए जान देने के लिए तैयार था, पर हाँ मैंने जान इसके लिए ली भी है। और अभी राब बेबी देखो ना मैं वापस आ चुका हूँ और आई एम बैक बेबी, अभी तो तुम्हें मुझसे मिलना ही पड़ेगा। और अभी तब भी तुमने अरमान के साथ ही चुना था और अब भी तुम अरमान के साथ ही हो, तो इसका तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और वैसे भी हीरो का तो काम होता है हीरोइन को बचाना, पर विलन आ चुका है और विलन का काम होता है तबाही करना। दूसरी तरफ अब जो दादिसा है वो कियारा को कहती है कि जल्दी से ये रूम सजा दे। कियारा कहती है कि अब तो लैडर भी नहीं है, मैं कैसे ही सजाऊंगी, तो उसकी मदद के लिए वहाँ पर अबीर आ जाता है और मायरू ने सब अबीर को बता दिया रहता है, क्योंकि अबीर की शक्ल से ही पता चल जाता है कि वो कितनी ज़्यादा खुश है इस न्यूज़ से। जिसके बाद अबीर कहता है कि हाँ मैं भी मदद कर देता हूँ। वहाँ पर अब निकलती है बात मनीष की कि आखिर वो जापान से कब लौटने वाला है, तो अबीर कहता है कि मैं तो यहाँ पर आपको पता ही है किस लिए रुका हूँ। जिसके बाद अब दादी कहती कि हाँ हाँ मुझे पता है तुम क्यों रुके हो, तुम मायरा और अपनी बहन अबीरा के लिए रुके हो। अब बीच में ही काजल आ जाती है और कहती है कि अबीर और कियारा तुम्हें जो मायरू है ना वो याद कर रही है। अब दादी को पता चल जाता है कि काजल को कुछ बात करनी है, तो दादी कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, बोलो आखिर क्या बोलना है। तो काजल कहती है कि मासा आप तो पहले ये अबीरा और अरमान के खिलाफ थे, तो आखिर ये सब अब क्यों हो रहा है। तो दादी उसे समझाती है कि जो घोल तुम पी रही हो ना काजल वो बहुत ज़्यादा जहरीला है, इसे जो विद्या के साथ तुमने किया और जो तुम्हारा विद्या के साथ हो रहा है उसमें बच्चों की गलती नहीं है, बच्चों की गलती ही नहीं है तो उनकी ज़िंदगी में जहर घोल कर कोई फ़ायदा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दोनों जब मायरू के रूम जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो तो मायरू तो सो रही है, तो कियारा कहती है कि शायद उन दोनों को कुछ बात करनी हो इसलिए वैसे किया। जहाँ पर वो अबीर से कहती है कि हमें थोड़ा दूर दूर ही रहना चाहिए और आप उधर जाओ, पर अबीर मना कर देता है कि नहीं मुझे तुमसे दूर नहीं जाना है क्योंकि मैं तुम्हें सही में लाइक करता हूँ। पर वहाँ पर कियारा कहती है कि नहीं आप श्योर नहीं हो, आप खुद से जब क्वेश्चन कर रहे हो, क्योंकि अबीर कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे लगता है ये गलत है। तो तब कियारा कहती है कि तुम तो निकल जाओगे पर मैं फंस जाऊँगी, क्योंकि तुम्हारी कन्फ्यूजन जो है ना वो मुझे मेरी ज़िंदगी में नहीं चाहिए, पहले कन्फ्यूजन को दूर करो। वहीं पर उदयपुर में पहुँच जाते हैं कि तभी अबीरा की चप्पल जो है वो टूट जाती है। अरमान कहता है कि तुम्हें मेरे भाई बहुत ज़्यादा पसंद है इसीलिए तुम मेरे बाहों में आना चाहती हो, पर वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। जिसके बाद वो अपनी चप्पल ऑफर करता है, पर अबीरा मना कर देती है कि गेट के पास तो हम आ ही गए हैं। जिसके बाद अरमान भी कहता है कि कोई नहीं, अभी यहाँ से गेट तक तुम भी चप्पल नहीं पहन रही हो तो मैं भी नहीं पहनूंगा। जैसे ही वो लोग गेट ओपन करते हैं वहाँ पे फूलों की बारिश हो जाती है और वहाँ पर मनोज जी और अबीर जो है वो बैंड के साथ उनका स्वागत करते हैं। वहाँ पर बहुत सारे क्रैकर्स भी होते हैं। जिसके बाद मायरू जल्दी से उसे हक कर लेती है और हक करके कहती है कि देखो मेरी बिल्ली फैमिली अभी पूरी हो चुकी है। अब ये खुशी जो वो जाहिर करती है वही सबकी शक्ल पे यही खुशी दिखाई देती है। यहाँ पूरे परिवार को इतना ज़्यादा खुश देखकर सब लोगों को पता चल जाता है कि हाँ हमारा प्लान जो है वो सक्सेस हो गया। जहाँ पर अबीरा कहती है कि हम लोग आपको प्लान दे देंगे, सरप्राइज़ देने की कोशिश कर रहे थे पर आपने तो हमें ही सरप्राइज़ दे दिया, आखिर आपको पता कैसे चला। वहीं पर सब लोग जब ब्लेसिंग देते हैं तो सब बताते हैं कि तुम्हारे जो चर्चे हैं ना दो प्यार करने को मिलाने के, वो पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। जहाँ पर मनोज जी भी कहते हैं कि हाँ हाँ वैसे भी मेरा फेवरेट कपल और हमारे क्यूटीज़ जो है वो वापस आ चुके हैं। जहाँ पर मनीषा उन्हें गले लगा के कहती कि अरे यार मुझे भी मेरे क्यूटीज़ को हक करना है। एक एक करने के बाद अब अभी कहता है कि चलो मेरे घर से बला तो गई। इसके बाद बादल जी आके कहते हैं कि मेरी बेटी देखो कौन आई है, मेरी फेवरेट सी बेटी आई है। जिसके बाद अबीरा तो उन्हें हक कर लेती है पर वो अरमान जो है वो हल्दा नहीं है। जिसके बाद बादल जी कहते हैं कि ये बेटे ने तो मेरे कभी भी काम ही नहीं आया, मतलब मुझे कभी फ़ोन ही नहीं किया। अब अरमान सॉरी बोलकर उन्हें हक कर देता है, ये कहकर कि मैं किसी मुँह से आता क्योंकि मैं 7 साल तक आपसे अलग रहा और फिर उसके बाद जब मुझे काम था मैंने तभी आपको किया। जहाँ पर मायरू कहती है कि आप सॉरी के बच्चे क्यों बोल रहे हो, ये तो आपके बच्चे हैं ना। तो वो कहते हैं कि हाँ 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 ये मेरे ही बच्चे हैं। जिसके बाद दादी कहती है कि मुझे मालूम है कि ये दिवाली के अवसर पे सब लोग गिफ्ट देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, पर मुझे तुम लोगों से कुछ चाहिए है। जिसके बाद वो दोनों का हाथ पकड़ती है और कहती है कि मुझे तुम दोनों का साथ चाहिए। कहते हैं कि हाथों में लकीरें होती है, पर ये हाथों ने तो मेरी बहुत ज़्यादा देखभाल करी है और ये हाथों में मेरी ज़िंदगी बसती है। तो मैं बस चाहती हूँ कि ये दोनों हाथ जो है वो हमेशा मेरे आगे ही रहे और मेरे हमेशा इर्द गिर्द ही मंडराए। तो मैं तुमसे ये वादा चाहती हूँ कि तुम दोनों कभी भी अलग ना हो। जिसकी बात सुनकर अब वो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि तभी मायरू आकर कहती है कि
अरे अरे देखो 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 मैं थाल लाई हूँ। जिसके बाद जो गृह प्रवेश है उसकी शुरुआत हो जाती है। गृह प्रवेश की शुरुआत में ही मायरू कहती है कि अरे जल्दी से करो ना, हमें जीपी करना है। और विद्या कहती है कि पता चला जीपी का मतलब? जीपी का मतलब होता है गृह प्रवेश। जिसके बाद अबीरा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो फाइनली अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद अबीरा सारी सराउंडिंग देख कर आँखें बंद कर लेती है। सब लोग कहते हैं कि अरे आखिर अबीरा को हुआ क्या है। तो अबीरा कहती है कि नहीं अरमान, मुझे ऐसे ही रहने दो, क्योंकि ये सब मुझे एक सपना लग रहा है और अगर मैंने आंखें खोल ली तो ये सपना टूट जाएगा। पर अरमान कहता है कि नहीं, एक बार आंखें खोलो, देखो ये सपना नहीं है, ये सच्चाई है। और देखो ये सब अच्छी सी सच्चाई है। जहाँ पर हम एक और एंट्री विलन की देखते हैं, जहाँ पर दादी सा जो है वो जल्दी से अपने बच्चों की नज़र उतारती है, ये कहकर कि तुम्हें किसी की भी नज़र ना लगे। पर हमारे विलन की एंट्री तो हो चुकी है, जहाँ विलन कहता है कि लगता है हमारे स्वागत की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छे से हुई थी, क्योंकि पोद्दार हाउस के बाहर ही रहता है, जहाँ पे वो सिलेंडर्स लाता है और वहाँ पर वो फटाके भी लाता है। वो कहता है कि हम आ चुके हैं मोहल्ले में वापस, ये तो सबको पता चलना चाहिए। जिसके बाद वो वहाँ पर फटाके की शुरुआत में जला देता है। सब आवाज़ सुनकर बाहर आ जाते हैं, ये देखकर कि आखिर इतने ज़ोर ज़ोर से फटाके कौन ही उड़ा रहा है, क्योंकि उनके घर के सामने ही बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है। पर जब वो बाहर जाते हैं तो वो मंजर देख के वो घबरा जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिलेंडर्स रहते हैं और सिलेंडर्स के बीच में जो है वो क्रैकर्स जल रहे होते हैं। अब जिसे देखकर अरमान जल्दी से सबको कहता है कि जल्दी से पानी लाओ और सब लोग दूर हट जाओ। जहाँ पर जल्दी से पानी को लाया जाता है। अब पानी से बुझाने के बाद अबीरा बहुत ज़्यादा टेंस होती है, पर जो दादी साहब वो जल्दी से फ़ोन लगा के कहती है कि अरे वो रामलीला के लोग हैं ना, उन्हें यहीं पर हमारे ही घर में परफॉर्म करेंगे, तो उन्होंने गलती से छोड़ दिया है। जिसके बाद अब सब लोग भगवान के पास जाते हैं। मायरू कहती है कि भगवान के पास क्यों? तो दादी साहब कहती है सबसे मिल लिया है, पर जिन्होंने इनको बनाया है, जिन्होंने इनको मिलाया है वापस, उनके तो दर्शन कौन ही लेगा। तो जल्दी से वो उनके आशीर्वाद ले लेती। जिसके बाद क्रिश और तानिया के बारे में पूछती है, तो क्रिश को ज़रूरी काम हो जाता है, इसलिए वो बाहर जाता है। पर तानिया का सबको पता है, तो अबीरा कहती है कि उसे ऑकवर्ड हो रहा होगा। वहीं पर तानिया के कहती है कि मैं क्यों ऑकवर्ड होंगी, जिसने सेल्फिश वाला काम किया है वो तो नहीं हो रही, तो मुझे भी नहीं होना, मैंने थोड़ी सेल्फिश काम किया है। जिसके बाद अब सब गीले शिकवे मिटाकर जल्दी से वो लोग भगवान की आरती की शुरुआत करते हैं, जहाँ पर आरती का थाल अब दादी सा अबीरा और अरमान को नई ज़िंदगी के तौर पर करने के लिए कहती हैं। जहाँ पर दोनों यही प्रार्थना करते हैं कि हमने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, बस हम ये चाहते हैं कि हमारा रिश्ता जो है अभी हमारी ज़िंदगी अच्छे से गुजरे। जहाँ पर वो लोग सबको एक एक करके आरती दे देते हैं और आरती देते साथ ही सब लोग अब उनके बिल्ली परिवार को छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ पर बिल्ली परिवार अब वापस जाने वाला रहता है कि अबीरा कहती है कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि हमारी बिल्ली परिवार जो है वो यहीं पर रहे। जिसके बाद वो नज़र उतारने लग जाती है और टीका भी लगा देती है। अब मायरू कहती है कि मम्मा, हम लोग अगर वापस कभी बिछड़ गए या कभी कहीं जाना पड़े तो हम लोग कैसे ही पहचानेंगे। जहाँ पर अबीरा कहती है कि ऐसा कोई दिन नहीं आएगा और अभी हमको अगर कहीं बाहर भी जाना रहा तब भी हम वापस से मिल ही जाएंगे, क्योंकि पीसेस टुकड़ों में अच्छे लगते हैं, फैमिली पीसेस में अच्छी नहीं लगती। जहाँ पर मायरू के पास एक प्लान रहता है। मायरू कहती है कि ये देखो, मैंने ये ब्रेसलेट लाया है, इसकी वजह से हम कभी भी अलग नहीं हो पाएंगे और हम एक दूसरे को पहचान भी लेंगे। वो जल्दी से तीनों के ब्रेसलेट बांध देती है तीनों की कलाई पर। जिसके बाद अबीरा और अरमान उसे ही निहार रहे रहते हैं कि तभी अरमान कहता है कि अरे अरे चलो चलो, मुझे तुम्हें मेरा बेडरूम दिखाना है। जिसके बाद बेडरूम भी इतने दुल्हन जैसे सजाया होता है और अबीरा कहती है कि हाँ, मैं तो तुम्हारे लाइफ में अच्छी हूँ ना, है ना, मेरे वजह से तो तुम कितने खुश हो। जहाँ पर अरमान मना कर देता है कि तुम में तो ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे मैं लाइक कर सकूँ। जहाँ पर अब अबीरा उसे मारने लग जाती है कुशन से और देखते देखते वो एक दूसरे पर गिर जाते हैं। जिसके बाद दोनों भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने की कोशिश करते हैं कि अरमान कहता है कि देखा, तुम तो मेरे प्यार में पहले ही पड़ चुके हो। पर वही कुछ होने से पहले ही वहाँ पे दादी सा आ जाती है और दादी सा कहती है कि कुछ कर रहे हो तो एटलीस्ट डोर तो लॉक कर दो। पर वही अबीरा कहती है कि हाँ हाँ, हम भूल गए थे। दादी से कहती है कि अब तुम बड़े हो चुके हो। तो अरमान कहता है कि हम बड़े वाले ही तो काम कर रहे हैं। जिसके बाद दादी से चिल्लाती है। तो अगले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि दिवाली की शुरुआत में अब रावण का जो खेल होने वाला है, जो रामलीला होने वाला है, उसमें कैरेक्टर्स की वो लोग देखेंगे। पर वही दूसरी तरफ अबीरा की जान के पीछे एक और नया दुश्मन ऐड हो चुका है जो उसकी जान लेना चाहता है। फिर इस कहानी का क्या मोड़ है देखना भूलना मत, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत।